हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय निशा बेनीवाल। हम पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। उसका हमारा लास्ट टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स क्या होते हैं? सोप होते हैं सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, ये किससे बनी हुई होती है? नेचुरल ऑयल से। नेचुरल ऑयल मतलब जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया हमारा, और फैट्स मतलब जैसे कि एनिमल फैट लगा लो, एनिमल फैट लगा लो, ठीक है। और विद एल्कली, एल्कली मतलब जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया, ऐसे। अब इनका हम जनरल फार्मूला देखते हैं। तो जनरल फार्मूला क्या होता है? RCOONA। लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होते हैं ना ये। तो लॉन्ग चेन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया हमारा, कार्बोक्सिलेट आयन हो गया ना, ये COONA, ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन हो गया इसमें। और जो ये है हमारा, जो कि हमारा पोलर पार्ट होता है, ये पोलर पार्ट। और एक ही R है हमारा जो एल्कली जुड़ा होता है, ये होती है हमारी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। अब जो सोप की फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सपोनिफिकेशन, ठीक है। उसकी रिएक्शन, जैसे कि सोप बनती कैसे है? जैसे कि कोई फैट है, फैट में जब हम NaOH डालते हैं तो हमें क्या बनती है? हमारी सोप बन जाती है। सोप मतलब RCOONA, और उसके साथ हमें मिलता है ग्लिसरॉल, ठीक है। इसकी रिएक्शन बाद में आगे आएगी फर्दर। तो अब हम देखते हैं, मान लीजिए आपके हाथ पे डर्ट चिपक गई, ठीक है। यहाँ पे डर्ट है कोई, अगर आप उसको नॉर्मल, उसके जो ये आपके ऊपर डर्ट है, इसको आप वाटर में सॉल्युबल करोगे तो ये डस्ट नहीं उतरेगी, मतलब ये डर्ट है, ये गायब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो ये डर्ट किससे बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, कोई डर्ट है उसमें क्या होगा, जैसे कि ऑयल हो गया, ग्रीस हो गई, ये किससे बनी हुई होती है? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन है वो नॉन आयनिक नेचर का होता है। नॉन आयनिक नेचर मतलब ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। अगर नॉन आयनिक है मतलब वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। डिजोल्व नहीं होगा तो हमें कोई भी आयन वाला पार्ट चाहिए, जैसे कि सॉल्ट चाहिए, हमें सॉल्ट लेंगे हम। क्यों लेंगे? क्योंकि ताकि हमें पहले डिजोल्व तो करवाना है एटलीस्ट पानी में। फिर अब हम इसके ऊपर, जो हमारा हैंड है उसके ऊपर मैंने सोप लगाई, थोड़ा सा यहाँ बना लो इसको। मान लीजिए यहाँ डर्ट थी, ये हाइड्रोकार्बन की बनी हुई है, इस पे मैंने सोप यूज़ किया। तो सोप जो किससे बनी होती है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड से बनी होती है। तो सोप, जैसे कि ये हाइड्रोकार्बन है, ये चलता आएगा COONA, ये नेगेटिव हो गया, ये बन गया हमारा। तो अब सोप है, ये डर्ट किस नेचर की है? ये हमारी हाइड्रोकार्बन है, और ये भी हाइड्रोकार्बन, लव हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें भी जो हमारी डर्ट थी उसमें भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, और जिसका ये वाला पार्ट है इसका, ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन है। तो क्या होगा, हमारी जो टेल होती है ना, टेल क्या होती है? हाइड्रोफोबिक, वो पानी से दूर भागेगी। फोबिया मतलब फोबिक है, मतलब क्या है वो? वाटर से हेट करेगी। फोब मतलब होता है डर, वो वाटर से डरेगी, मतलब वाटर से दूर भागेगी वो, ठीक है। और जो हमारा हेड होता है वो क्या होता है? वाटर लविंग है, मतलब हाइड्रोफिलिक है वो। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रोफिलिक होता है नेचर का। तो जो हमारा ये, जैसे कि हमारी कोई डर्ट है, ये इसके ऊपर आके चिपकेगी टेल, ठीक है। ये ऐसे, ये जो टेल है हमारी, ये है हाइड्रोफोबिक नेचर की, मतलब यहाँ ये तो पानी के साथ अटैच हो जाएगा, और ये क्या है? ये डर्ट से अटैच होंगी, क्योंकि ये
डर्ट को लव करती हैं, मतलब कि हाइड्रोकार्बन लव अदर हाइड्रोकार्बन। क्यों? यहाँ पे क्या है, हाइड्रोकार्बन की तो चेन है, नहीं सॉरी, ये हाइड्रोकार्बन की चेन है एक साइड से, और एक साइड से क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन है। तो ये वाली तो पार्ट वाटर के पार्ट को लव करेगी, और ये है, ये हमारे डर्ट के साथ चिपक जाएगी, जिससे क्या होगी, जो ये स्पेरिकल फॉर्म का मिशेल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो ये मिसेल्स फॉर्मेशन करेंगे ये। अब ये क्या है, ये जो स्फेरिकल थिंग बोलते हैं हम इसको हम मिशेल बोलते हैं, और ये दे डिस्पर्स्ड थ्रू आउट और फॉर्म कोलॉइड। कोलॉइड की फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, इमल्सन। हम बोलेंगे उसको इमल्सन। कोलॉइड का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम इमल्सन बोलेंगे। ये था हमारा जो आयनिक एंड है, वो किससे, जो आयनिक एंड था हमारा ये वाला पार्ट, ये वाटर से स्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या, किसकी फॉर्मेशन करेगा, फिर किसकी फॉर्मेशन करेगा, मिशेल की फॉर्मेशन करेगा, और जो ये मिशेल है वो एक कोलॉइड बनाएगा। कोलॉइड को हम क्या बोलेंगे, एमल्सन बोलेंगे। अब हम देखते हैं डिटर्जेंट क्या होते हैं। डिटर्जेंट होते हैं, जैसे कि मैं डिटर्जेंट के बारे में बताऊं आपको। डिटर्जेंट ये होते हैं सोडियम और एमोनियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड की वो होते हैं। अब ये क्या है, वो तो हमारे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस से बने हुए होते थे, बट ये क्या होती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बने होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि जो एडवांटेजेस क्या होते हैं। अब ये तो बाद में हम डिफरेंस में डिस्कस करेंगे। अब हम हार्ड वाटर में देखते हैं। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो नॉर्मली हार्ड वाटर, जो हमारा सॉफ्ट सोप्स में हम वीक एसिड यूज़ करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट में हम हार्ड एसिड यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि सोप्स, जब हम सोप का यूज़ करते हैं ताकि हमारी स्किन इरिटेट ना करे उसको। जो सोप्स में हम अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो हमारे नॉर्मल सी बात है, हमारी स्किन को इरिटेट करेगा वो। लेकिन डिटर्जेंट में डाला जाता है हार्ड एसिड, लेकिन वीक एसिड डाला जाता है सोप्स में। अब देखिए हार्ड वाटर में क्या होते हैं, हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। अब जैसे कि ये बताऊं मैं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने सोडियम आयन यूज़ किया था। ठीक है, और जो ये हार्ड वाटर होता है ना, हार्ड वाटर में क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम टाइप के हार्ड आयंस, मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में। दीज स्टिक वेरी स्ट्रांगली टू द आयनिक पार्ट। आयनिक पार्ट मतलब वाटर का वाला पार्ट पे ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है, स्ट्रांगली अटैच होते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। एनीमोर इन वाटर, सो एंड्स अप हैपनिंग इन हार्ड वाटर दैट दे मोलिक्यूल विल नो लॉन्गर बी सॉल्युबल। मतलब ज़्यादा टाइम तक सॉल्युबल थोड़ी ना रहेंगे, वो इनसॉल्युबल हो जाएंगे। और वो क्या बनाते हैं, एक प्रेसिपिटेट, मतलब नीचे कुछ जम जाती है परत सी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्कम। ठीक है, विच कम आउट, जो कि बाहर आ जाता है। वाई हार्ड वाटर डजेंट, इसी की वजह से क्या होता है, जो स्कम निकल जाता है उसके अंदर से, इसकी वजह से क्या होता है कि जो लेदर की फॉर्मेशन करता है, इतना ज़्यादा लेदर कैसे बनेगा, स्कम बाहर आ जाएगा तो लेदर कहाँ बनेगा, तो लेदर बनेगा नहीं, तो ये मिसेल फॉर्मेशन करेगा, और लेदर है इतना ज़्यादा बनेगा नहीं, झाग ज़्यादा नहीं बनेंगे, उसमें मिशेल फॉर्मेशन हो जाएगा और एमल्सन भी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा रीजन कि सोप्स हैं वो हार्ड वाटर में डिज़ोल्व नहीं करती, बट जो डिटर्जेंट हैं वो हार्ड वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो एसिड हैं, जैसे कि सोप्स में जो हम एसिड यूज़ करते हैं वो हमारी वीक एसिड होती है। वीक एसिड यूज़ करते हैं ना हम सोप्स में, एक सेकेंड, वीक एसिड यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं,
क्योंकि वी डजेंट वांट टू अफेक्ट आवर स्किन। मैंने बताया आपको, हम स्किन को इरिटेट नहीं करना चाहते। लेकिन डिटर्जेंट के केस में क्या होता है, जब हम कपड़ों को धोते हैं ना, तो क्या होते हैं, वे स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज़ करते हैं हम, जैसे कि सल्फोनिक एसिड का। डिटर्जेंट में मैंने कौन सी एसिड बताई है, मैंने बताया सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड कैसी एसिड होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं। ये हम डिटर्जेंट में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब डिज़ोल्व करते हैं ना इसे वाटर में, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये क्या करती है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है ना फॉर्मेशन, मैंने बताया था जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है उनको क्या करती है, विल नॉट अलाउ टू कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन टू फॉर्म ए बॉन्ड, उनको बॉन्ड बनाने नहीं देती। उससे क्या होता है, तो ये स्टिक नहीं करते और क्या करते हैं, जो स्कम है ना वो नहीं बनता। जैसे कि मैंने बताया था कि स्कम की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड हम जब डालते हैं तो क्या करता है कि जो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम यूज़ किया था हमने, इनको बॉन्ड बनाने नहीं देती। बॉन्ड नहीं बनाने देती तो हमारा स्कम नहीं बनता। स्कम नहीं बनता तो क्या होता है, मिशल फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप से हमारा जो सोप का एक्शन है वो काम करता है। ठीक है। लेकिन जब हम जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको हम सोप में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारी स्किन अफेक्ट होगी। इसलिए लेकिन है ना, जब सोप में हम स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज़ करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि हमारी स्किन भी इरिटेट करेगी, मतलब अफेक्ट करेगा हमारी स्किन को। लेकिन हम उसको कपड़े धोने में यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको डिटर्जेंट में यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए आप हाथ से कपड़े धो रहे हैं तो सोप का यूज़ करोगे, सोप के यूज़ में हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देंगे तो उसका क्या मतलब होगा, वो आपके हाथ को इरिटेट करेगी, जल जाएगा, ऐसा कुछ इरिटेशन वगैरह हो जाएगी हाथ पे। इसीलिए हम डिटर्जेंट में स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करते हैं और सोप में वीक एसिड यूज़ करते हैं।